आप ना अलग से पिप से डाउनलोड करने की कोशिश मत करो कि पिप से डाउनलोड हो जाएगा वो। यहाँ से जाके यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके और आपको डाउनलोड करना है जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, मैक, लिनक्स। यहाँ से डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद इसका जब स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा, तब आपका ये जो जुपिटर है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जुपिटर, जब विंडोज़ का सर्च बार टाइप करके जुपिटर टाइप करोगे तो उस जगह पे आपका जुपिटर ऑप्शन में दिख जाएगा। लोकल होस्ट पे रन होता है जुपिटर। लोकल होस्ट आपका ये जो सिस्टम है वही लोकल होस्ट है। क्लाउड और लोकल होस्ट में यही डिफरेंस है कि क्लाउड आपके सर्वर में, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस पर ये आपका जो सर्वर डेस्कटॉप है, इस पे जो भी चीज़ इंस्टॉल्ड होती हैं यस आपके सर। एंड पे, वो लोकल होस्ट है। उस लोकल होस्ट पे रन करने के लिए आपको जुपिटर को केवल एनाकोंडा से डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा और लोकल होस्ट पे रन करना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करना, ठीक है? यहाँ से हो जाएगा। वैसे आपको पाइथन को रन करने के लिए जुपिटर की ज़रूरत नहीं। जितने भी प्रोग्राम आपने रन किए होंगे वो तो मैंने लगभग 5+ जैसे तरीके आपको वीएस बताए कोड हैं। में रन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए डाउनलोड करने के लिए बोल। बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई करने के लिए बिल्कुल ट्राई करो, लेकिन जुपिटर को यहाँ से डाउनलोड मत करो। जुपिटर अपने आप में अलग से कोई स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एनाकोंडा के साथ कंबाइंड होके आता है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे स्पाइडर है, जुपिटर है, उसके साथ एक और दो सॉफ्टवेयर अटैच्ड हैं। जस्ट 1 सेकेंड। मैसेज करते हैं। हेलो। यस। तो क्या बता रहा था मैं? एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, राइट? यस सर। तो आप वहाँ से क्या क्या पूछ रहे थे आप? यही ना, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना, रन करना। हाँ, आप ये टेस्ट करने बाद कहीं से भी टेस्ट करो। यस सर। बहुत सारे तरीके, तो हमने तो 4-5 कल तरीके देखे थे ना। पावर शेल से भी रन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो। इवन किसी के पास अगर कोई कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, उस पर रन करना चाहता है, उस पर भी रन कर सकता है। इवन आपको कोई एडिटर की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल नोटपैड से भी आप रन कर सकते हो। नोटपैड पे कोड लिख के हमने कल रन करा के दिखाया था आपको। बट ट्राई करने के लिए ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हो, सभी आइडियली के अपने अपने फ़ायदे हैं। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो अगर लास्ट क्लास में आपने प्रोग्राम रन किए होंगे तो एक प्रोग्राम दिया था आपको, लीप ईयर का प्रोग्राम। एनी वन वुड लाइक टू प्रेजेंट? कोई दिखाना चाहेगा और बताना चाहेगा कि कैसे प्रोग्राम का अप्रोच किया जाए, जिन्होंने किया है? यस सर। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। लेट मी जस्ट स्टॉप माई स्क्रीन शेयरिंग। आप प्रेजेंट करके और बाय स्टेप करके आप समझाओ। जिन्होंने नहीं किया है वो देखेंगे। सबने किया है ना प्रोग्राम रन? यस सर। अतुल सर, एक काम कीजिए कि जो भी टास्क दिया जाता है उसका अपडेट आप ले लीजिए किसी तरह से, ताकि जो कहीं पे पब्लिश कर पाए ये लोग। वो मैं ले लूंगा इन लोगों ओके। का। मैं देखता हूँ, वो नहीं होगा मैं सेटअप करता हूँ कुछ। हाँ तो इन उस लोगों का कैसे लिया जाए मैं सोचता हूँ। बिल्कुल ये लोग अपना करते रहे, वो मैं लूंगा। या तो मैं गिटहब गिटहब का देखता हूँ, और नहीं तो जैसे भी मैं लूंगा। बिल्कुल।
हाँ, उससे सबका कोलैब रहेगा ना, जो कर रहे हैं वो सब अपडेटेड रहेंगे एक जगह पे। किसी ने जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल, तो वो सब भी जितने मैथमेटिकल जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन किया जाए, तो वो किसी कोई कोई अलग प्रोग्राम करेगा, कोई और अलग प्रोग्राम करेगा, तो सब कंबाइंड रहेंगे और किसी ने सब। गिटहब वाला वीडियो देख गिटहब वाला वीडियो किसी ने देखने की कोशिश की थी? कोई थे जिन्होंने गिटहब की वीडियो सर्च की? एटीपीएलसी के वेबसाइट पे था, मैंने लास्ट क्लास बोला था। ओके, कोई नहीं, इन लोगों को थोड़ी सी हुई है कि इन लोगों को गिटहब एक्स्ट्रा मुझे बतानी पड़ेगी। अगर वो चीज ये लोग सीख जाएंगे फिर इशू नहीं रहेगी। कोई ठीक नहीं, है, ये देखते हैं, अभी इस वीक भर थोड़ी सी इन लोग को इशू होगी। कोई नहीं, ऐसा होगा तो एक क्लास हाँ, में तो गिटहब। आपकी जब ये रहेगी ना सर, नेक्स्ट क्लास से आप गैप लेकर के पढ़ोगे ना, हाँ तो हाँ उस गैप में मैं बुला करके इन लोगों को वो सिखा दूंगा। हाँ, बता देना। एज नेक्स्ट क्लास से में भी हो सकता है आपकी अल्टरनेट सेशन चलेगी। हाँ, तो अल्टरनेट सेशन चलेगी, तो उस अल्टरनेट सेशन के बीच में मैं बुला करके आप लोग को गिटहब सिखा दूंगा। जिस दिन पाइथन की आपके सेशन नहीं होगी उस दिन मैं बुला लूंगा और उस दिन मैं गिटहब आपको सिखा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं है, 1 से 2 क्लास आपको लगेगा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में, उसके बाद वो चीजें हो जाएगी। प्लीज कंटिन्यू प्रेजेंटर शिवम। यस सर। सबसे पहले हमने एयर को इनपुट ले लिया है, और जो कि ये स्ट्रिंग में रहेगा उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है टाइप कास्ट में करके। इसके बाद कंडीशन लगा दिया है सिंपल। देन 4 से मॉडुलस के कारण इक्वल टू 0 कर दिए, और 4 से पूर्णतः डिवीजन हो जाएगा। और साथ ही एयर 100 से डिवीजन नहीं हो, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सही हो जा रहा है तब ये इस कंडीशन को, जो और वाला कंडीशन है जो कि 400 से डिवीजन हो रहा है, उसको चेक नहीं करेगा। और ये कंडीशन गलत हो जा रहा है, जो 4 से डिवीजन एक है, मिनट 100 से पहले डिवीजन नहीं है, पहले तब ये 400 से ये ये बताओ कि पहले लीप ईयर जब फाइंड करना है तो लीप ईयर पता कैसे चलता है कि लीप ईयर है क्या, ये लीप ईयर नहीं है, वो कैसे पता चलता है ये बताओ। सर और कोई ईयर जो है और वो 4 से मतलब डिवीजन हो जाए, अच्छा, और 100 से डिवीजन नहीं है, देन और ये दोनों कंडीशन अगर सही है तो फिर वो लीप ईयर हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन में सही नहीं हो रहा है, बट 400 से डिवीजन है, तो वो लीप ईयर होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट भी करता है जो 4 से डिविजिबल है, सॉरी वो 100 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। आप बता सकते हो कोई ऐसा नंबर जो 100 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है? 300, 300 300 भी डिविजिबल है 4 से? वो भी डिवीजन है सर। यस यस। जस्ट बिकॉज 100 खुद डिविजिबल है तो 100 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 4 के डिविजिबल में ही आएंगे, राइट? सो और बताओ क्या 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 रहते इसमें कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए ईयर, यस यस। उसके बाद चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 4 से डिविजिबल वाले ईयर लीप ईयर होते हैं, लेकिन उसमें एक कैच होता है, बस एक जो कैच है, जो भी लीप ईयर 100 के मल्टीपल में आते हैं वो कंडीशन में अगर वो 100 के मल्टीपल में है, जैसे मान लो 2000 ईयर एक ऐसा है जो 100 के मल्टीपल में है, वो 100 से डिविजिबल है, 20 टाइम्स इंटू 100 इक्वल्स टू 2000, तो उस केस में अगर वो ईयर को पर्टिकुलरली लीप ईयर कहलाना है तो उस पर्टिकुलर ईयर को 400 से भी डिविजिबल होना होगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। तो पहला कंडीशन यही कि उस कोई भी लीप ईयर जो होगा वो 4 से तो डिविजिबल होना ही है, यानी कि कोई अगर 100 का मल्टीपल वाला भी लीप ईयर होगा तो उसको भी 4 से डिविजिबल होना है। लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर केस इफ एन ईयर इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 100,
उस केस में उस लीप ईयर को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। बस यही छोटा सा कैच है इसमें। और एल्स दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो आपने इस प्रोग्राम का अप्रोच किया है कि सबसे पहले ईयर को 4 से डिवाइड करके देखा है, फिर चेक किया है कि ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 100, ईयर मॉडलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, और ईयर मॉडलो 400 इज इक्वल टू 0। एक बार रन करके टेस्ट करके देखना इस प्रोग्राम को रन कर रहा है ये। यहाँ पे 2000 टाइप करो, एंटर। 2000 लीप ईयर है। और जैसे 100 टाइप करो, 100, नॉट अ लीप ईयर। और 1900, 1900 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 100 से डिविजिबल है, बट वो कंडीशन में 400 से डिविजिबल नहीं है। और एक ऐसा लीप ईयर जैसे 1900, जैसे 2004 फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है। सबको समझ में आया ये प्रोग्राम? कंडीशन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ये लॉजिकल कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक ही तरीका है। आप सबसे पहले इसमें क्या करना, मैं एक बेसिक सा बता देता हूँ। कोई भी ईयर पहले इनपुट होगा, ईयर, तो उस ईयर का चेक करो कि क्या वो 100 के मल्टीपल में है। चेक करो कि इफ़ दैट ईयर मॉडलो 100 इज इक्वल टू 0। अगर है तो उसी के नेक्स्ट कंडीशन में आप चेक कर दो कि इफ़ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 एज वेल, देन प्रिंट लीप ईयर, और एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। ये पहला कंडीशन हो गया। एल्स यानी एल्स इफ वाला कंडीशन जो होगा उसमें आप दे सकते हो कि अब ये जो 100 वाला जो ईयर है वो सारा इसमें कवर हो गया। नेक्स्ट जब एल्स इफ यानी दोबारा रन कर रहा होगा तो उस केस में एल्स इफ में केवल 4 से डिविजिबिलिटी बच जाएगी। तो उस केस में आप टेस्ट करना कि इफ प्रीवियस कंडीशन इज नॉट लाइक वेरीफाइड, नेक्स्ट कंडीशन में आप वो पर्टिकुलर ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लो, और वो अगर है तो वो लीप ईयर है, और एल्स दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। समझ में आया सबको? Anyone has any doubts? सर आप प्रेजेंट करके बता दो। ओके, मैं आपको कोड को रन करके बता देता हूँ। सबसे पहले एक ईयर इनपुट लेना है, राइट? तो आप सभी को पता है इनपुट कैसे लेते हैं। एंटर योर फेवरेट ईयर, राइट? उसके बाद पहला कंडीशन क्या होगा? लीप ईयर का पहला कंडीशन, देखो कभी भी अगर कंडीशन फॉर्मेट करना है तो ये फॉर्मेट प्रोग्राम को रन करने का सबसे जो अप्रोच होता है कि किस जगह पे आपकी प्रोग्राम जो है वो क्रिटिकल है, फंस जाएगी प्रोग्राम, उस कंडीशन को पहले वेरीफाई करो। क्योंकि जिस जगह पे आपका प्रोग्राम एरर आ सकता है वो अगर सबसे लास्ट में आपने दिया है तो वो जितने उससे पहले एरर आ रहे होंगे वो पहले ही मतलब फॉल्सीफाई हो जाएंगे कंडीशंस। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सबसे पहले कैच है कि 100 वाला ईयर, यानी सबसे मेन कंडीशन वहाँ पे, तो वो आप 100 वाला ईयर चेक करो कि इफ़ द ईयर इज डिविजिबल बाय 100, उसी जगह पे नेक्स्ट एक नेस्टेड इफ, आप नेस्टेड इफ के अप्रोच से भी चल सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि इफ ईयर मॉडलो 400 इज इक्वल टू 0, राइट? तो आप प्रिंट कर देंगे योर, राइट? और एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो राइट। 100 से डिविजिबल वाले ईयर अगर है कोई तो उसमें उसको 400 यानी 400 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो योर फेवरेट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, और एल्स
वेट अ मिनट, यहाँ पे नॉट क्यों लिख दिया मैंने, और एल्स नॉट अ लीप ईयर, राइट। ये तो हो गई पहली इफ की कंडीशन। दूसरी में एल इफ की कंडीशन आएगी, ये 100 वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स इफ की कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, इफ ईयर मॉडलो 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमें कंडीशन में लिखना है कि लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लाइन, एल्स राइट। सबको लग रहा है ये प्रोग्राम रन करेगा जो लीप ईयर का कंडीशन है उसके हिसाब से। चलिए फिंगर्स क्रॉस्ड। यस सर, कर जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं। इंटर योर फेवरेट ईयर। टेस्ट करने के लिए वैसा ईयर देखिए जो 100 के मल्टीपल में है और वो लीप ईयर नहीं है। 1900। ओप्स, दैट्स नॉट अ लीप ईयर। अब टेस्ट करते हैं दूसरा प्रोग्राम जो कि 100 के मल्टीपल में है लेकिन वो लीप ईयर है, 2000। योर फेवरेट ईयर इज अ लीप ईयर, अभी तक फाइन है। और लास्ट जो एक ऐसा लीप ईयर जो कि 4 के मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 4 BC, फॉर एग्जांपल 4 BC, योर फेवरेट ईयर इज अ लीप ईयर। सर ऊपर वाला होमवर्क है। ऊपर वाला भी होमवर्क मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ, अगर अभी के स्टेप में अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क में आपको दे दूंगा। इंटर योर फेवरेट ईयर, फाइनल कोई भी ऐसा कंडीशन जिसपे आप ये फॉल्स हो सकता है। एनीवन ओके सर। -1, उप्स नॉट अ लीप ईयर। तो जब हम लूप्स, आइटरेटिव लूप्स जब पढ़ रहे होंगे उस केस में हम प्रोग्राम का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे जाते हो और आपने कोई पर्टिकुलर जैसे पासवर्ड डाला, तो वहाँ पे अगर पर्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं कर रही, कि फॉर एग्जांपल आपने एक पासवर्ड डिज़ाइन किया है और वो पासवर्ड का जो पैटर्न है वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। इट शुड कंटेन अ कैपिटल लेटर एज वेल एज अ स्मॉल लेटर एंड ऑल्सो इट शुड हैव सम पंक्चुएशन मार्क्स, साइंस एज वेल, लाइक हैश, @ ऑल दो सिंबल्स। वो कंडीशन अगर मैच कर रही है तो वो प्रोग्राम, तो वो आपका पासवर्ड जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और एल्स आपका प्रोग्राम कहेगा कि ये वैलिडेट नहीं कर रहा है हमारे पासवर्ड पॉलिसी को। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इनपुट को वैलिडेट करना, इनपुट वैलिडेट करना जब हम लूप में जा रहे होंगे तो बार बार एक ऐसा, जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसमें उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ाते जाएंगे कि उसको कैसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे किया जाए। क्योंकि बैक एंड पे क्या होता है कि जैसे कभी आप जैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो वेबसाइट डिज़ाइन तो दिख रही है ना, लेकिन उसके बाद वहाँ पे बैक एंड पे आपका प्रोग्राम ही रन हो रहा होता है। जो भी प्रोग्राम आप जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना प्रोग्राम, जैसे लीप ईयर कोई ऐसा, जैसे आपने वेबसाइट बनाया, वहाँ पे एक बढ़िया सा लोगो बना दिया, वहाँ पे लिख दिया कि इंटर योर ईयर एंड इफ़ योर ईयर इंटर योर, जैसा ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना टाइप करके, सेम टू सेम आपने पूरा एक ऐसा वेबसाइट ही बना दिया जो जिस भी तरह का प्रोग्राम आप सर्च करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ ए सर्कल, आपने उस सर्च बार पे लिखा एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च बार लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जैसे एरिया ऑफ, आपने सर्च इंजन बनाया हुआ, वहाँ पे अपने वेबसाइट पे एरिया ऑफ, आपके वेबसाइट पे सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आपने यहाँ पे सर्च किया एरिया ऑफ CIRCLE, ठीक है। आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मेट बनाया हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एनीवन? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू प्रोग्राम अपने, आपने चाहते हो कि पाई की वैल्यू भी यूज़र ही इनपुट करे, तो पाई अपने आपने इंक्लूड कर लिया, और बाकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू आप पूछ रहे हो कि आपका सर्कल जो है वो कितना है, आपने रेडियस दी और वो प्रोग्राम आपका आउटपुट दे दिया। विजुअलाइजेशन में क्योंकि आपका यूज़र इंटरफेस होगा तो आप क्या करोगे कि अगर जैसे 4 मिलीमीटर की आपने है तो 4 मिलीमीटर की आपने एक गोल सी सर्कल भी बना दी, वहाँ पे दिखा दिया। तो आप एक पूरा अपना वेबसाइट बना सकते हो प्रोग्राम का, जो कि है तो एक्चुअल में टेक्स्ट बेस, लेकिन आप ना उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो वेब डिज़ाइन का यूज़ करके। बैक एंड पे वही प्रोग्राम रन कर रही होगी जो आप प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करोगे। चलिए, एक बहुत ज़्यादा फेमस होता है कैलकुलेटर बनाना, कि सबको
कैलकुलेटर बनाना आना चाहिए कि हाँ प्लस साइन, माइनस साइन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू, कोई आप लोग में से बना सकता है कैलकुलेटर का प्रोग्राम? स्टेप यही है कि आपको एक सिंबल इनपुट लेना है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, वो प्लस, माइनस, डिवाइड, एडिशन, मॉडुलो ऑपरेटर, ये सारे हमारे कैलकुलेटर में ऑप्शंस होंगे। यूजर को 2 नंबर इनपुट करना है, नंबर ए, नंबर बी, और बेस्ड ऑन द सिंबल दैट इज एंटर्ड यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो वहाँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे बता सकता हूँ कि यू कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, राइट, सॉरी, प्रिंट options are, wait, option are this, addition, देखो आप डबल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन के आप सिंगल कोटेशन लिख सकते हो यहाँ पे, बट मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने अगर एक यहाँ पे सिंगल कोटेशन दे दिए तो ये एरर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका ये जो मैच है, यहाँ पे आप या तो आइदर आप सिंगल कोटेशन लिख दो यहाँ पे दोनों तरफ, और यहाँ पे आप डबल कर दो, राइट, यहाँ पे प्लस लिख दो, तो ये प्लस फॉर एडिशन ऐसे भी काम करेगा। बट हाँ, ये मैच नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एंड पे अगर आपने डबल कोटेशन लिखा है तो बीच में आपको सिंगल कोटेशन लिखना पड़ेगा, और एल्स आपको जो लिखा हुआ है फॉर्मेट वही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं बैक, माइनस माइनस, वेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, सॉरी मेरा टाइपिंग उतना फास्ट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन, अभी के ऑपरेशन के लिए बस हम डिवाइड तक रखते हैं, राइट। तो फॉर डिवाइड, राइट, देखिए यूज़र इनपुट करेगा, यूज़र अपने हिसाब से कोई नंबर, एंटर योर नंबर करेगा। यहाँ पे प्रिंट मैसेज पे टाइप कर देते हैं, बेस्ड on conditions you have to input 2 numbers and a symbol and we will give you output, right। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा हमारा प्रोग्राम का। यू कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, जैसे कि आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में जाने एक इन फ्यूचर अगर हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का वैसा हमने किया और टाइम हमारे पास बचा तो हम प्रोजेक्ट एटीएम करेंगे। उसमें एक पूरा जो एटीएम का डिज़ाइन है, एटीएम कैसे काम करती है, कितने सारे ऑपरेशंस हैं क्लासेस को लेके, जैसे सर्टेन क्लास में आपका, तब वो हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे। उसमें पूरा जो, जैसे किसी का अकाउंट बैलेंस कितना गया, कटने के बाद जितने सारे ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद लीव एंड ऑल दोज ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल देयर, तो उसको थोड़ा सा बैक एंड पे देखते हुए कि कितने सारे ऑप्शन कैसे कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा डिज़ाइन करते हुए देखेंगे, बट वो फ्यूचर के लिए है। अभी आपके पास ये सर्टेन ऑपरेशंस है, यू कैन परफॉर्म दी सर्टेन ऑपरेशंस। ऑप्शन आपके पास हैं प्लस फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन यू हैव टू इनपुट 2 नंबर एंड अ सिंबल, जो कि सिंबल आपका सबसे पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप उसका आउटपुट देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी है?
यस सर। चलिए तो इसको फर्दर डिज़ाइन करते हैं, राइट? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, तो सबसे पहले एक सिंबल होगा हमारे पास। तो सिंबल किस तरह का होगा? सिंबल इन व्हाट? एक्चुअली सबसे पहले नंबर इनपुट देता है कैलकुलेटर में। आप तो नंबर पहले इनपुट करते हो ना, प्लस सिंबल तो बाद में इनपुट करते हो। जैसे सिंबल बाद में होता है तो वो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट नंबर टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर। राइट, सेकंड नंबर YMB equals to PUD। यहाँ तक ठीक है? 3 इनपुट हमने ले लिया। देखिए, सबसे पहले यूज़र के पास मैसेज आएगा, आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो यू कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। मान लो कि आपने एक वेब डिज़ाइन किया है, वेब कैलकुलेटर बनाया हुआ है। देखते हो ना कहीं कहीं पे एग्जाम जब देने जाते हो तो वेब कैलकुलेटर बना होता है, और वो कैलकुलेटर साइंटिफिक टाइप का नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होता, वो सर्टेन लिमिटेड कैलकुलेटर होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ही आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हो। तो वैसा कैलकुलेटर वो लोग खुद से डिज़ाइन करके उस वेबसाइट पर डाल देते हैं। इन फ्यूचर अगर आप कोई एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे, टेस्ट फॉर एग्जांपल अपने, जैसे आपने कोई एक अपना वेबसाइट बनाया जहाँ पे आपने प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हो, एक पूरा स्टूडेंट्स को बिठा के प्रोग्राम करवा रहे हो, उसमें प्रोग्राम में आपने बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस दे दिए करने के लिए, तो वो छोटा छोटा जैसे कैलकुलेटर से किया जा सकता है, वो सब आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटा सा कैलकुलेटर ही बना दिया वहाँ पे। तो उस केस में कैलकुलेटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लस फॉर एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। फर्स्ट नंबर हमारे पास इनपुट हो जाएगा, सेकंड नंबर इनपुट हो जाएगा, और एक सिंबल इनपुट हो जाएगा माइनस, राइट? तो अब इसका नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? नेक्स्ट अप्रोच क्या करना चाहिए हमको? सर इफ कंडीशन लगा के इसके बाद जो ऑपरेटर जो यूज करना चाह रहे जैसे प्लस माइनस, तो उसको असाइन कर देंगे और ये इक्वल टू ये होगा तो फिर दिस इक्वल टू दिस प्रिंट कर देगा वो। जैसे इफ एल्स, इफ कंडीशन लगा के, इफ और एल्स कंडीशन लगा के, राइट ना? इफ सिंबल, राइट, इक्वल्स टू माइनस, ये कह रहे वाले हो, तो प्रिंट करेगा फर्स्ट यस सर, माइनस सेकंड, राइट? if YMB all symbol equals to plus, then print। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा स्विच के, सी प्लस या सी लैंग्वेज में। एक यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? ये तो हर बार कंडीशन चेक कर रहा होगा, तो इफ लगाने की जगह पे एल इफ लगाएंगे, क्योंकि इफ अगर बार बार लिखा हुआ है तो एक बार तो ये चेक कर ही लेगा, लेकिन दोबारा जाके ये भी चेक करेगा बिना उस कंडीशन को फॉल्स किए हुए। तो एल इफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार ही हम रन हाँ कर, सर एल इफ ही लगेगा। हाँ एल इफ ही लगेगा। तो एल इफ में सिंबल इक्वल्स टू अगर मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय CCO इन द सेकेंड। चारों हो गया, 1 2 3 4, एल्स
print enter a valid symbol please, right? एक यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं, TRACTIO in subtraction। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं TITIO in addition। देखो जस्ट पे मल्टीप्लिकेशन और फाइनली डिवाइड, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कैलकुलेटर का। प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन दे रहा है यू कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस प्लस फॉर एडिशन एंड ऑल। फर्स्ट नंबर हम टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ 98 इज डिविजिबल बाय 14 और नॉट, तो चेक करेंगे 98 फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर हमने दिया 14। अब मैं सिंबल क्या दूंगा, मुझे डिवाइड करना है, राइट। तो मैं डिवाइड का सिंबल दूंगा यहाँ पे। देखिए एक एरर आया, कैन ओनली कॉन्केटनेट str नॉट फ्लोट। कोई बता सकता है क्या एरर आया यहाँ पे? एनीवन? सर प्रोग्राम दिखाइएगा। रुको, प्रोग्राम चूंकि एरर के साथ मैच नहीं करे, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिख रहा है या छोटा हो रहा है। चलो पहले ये देख लो। सर यहाँ जो सब्ट्रैक्शन एडिशन जो है वो चूंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम इंट के साथ ऐड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड है तो वो तो इंट में कन्वर्ट है, चूंकि ये तो कंकैट तो नहीं हो पाएगा, इसलिए डाउन बता रहा है। इसको है ना मल्टीप्लिकेशन जो कोडेड में है उसको हटाना पड़ेगा सर। मतलब क्या कह रहे हो, कहाँ पे हटाना पड़ेगा? 19th लाइन में? सर जैसे नंबर सर फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना वो जी। तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो चूंकि स्ट्रिंग में ले रहे हैं बट उसको हम इंट में है ना टाइप कास्टिंग कर दे रहे हैं। बट यहाँ पर जो एडिशन प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड है तो वो तो एडिशन तो सर स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग और इंट को हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अच्छा, स्ट्रिंग के साथ इंट का कंकैटिनेशन आप नहीं। सब्ट्रैक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैसेज लिख दिया, जैसे यहाँ जैसे पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन हाय लिख दिया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 9.0, राइट। तो ये एरर दिखेगा यहाँ पे वही लिखेगा कि str नॉट फ्लोट। ये सेम मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन, कोई एनीवन, किसी ने लास्ट क्लास में अभी तक जो पढ़ा है उसका कोई सॉल्यूशन इस एरर को? अभी तक की क्लास में हमने इसका सॉल्यूशन देखा है? कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर टाइप कास्ट कर सकते टाइप कास्ट कर सकते हैं इसको। तो जब भी ऐड करना हो तो इसको यहाँ पे हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, राइट। इसको टाइप कास्ट किस में करना होगा? जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में, राइट। सबको यहाँ पे सर नो सर, आप एडिशन को सर हाँ बताइए, बोलते जाइए। पहले एक का कमेंट आया, उसको आप टेस्ट कर लेते हैं। एडिशन हाँ बोलो क्या एडिशन करना है? बताओ क्या एडिशन क्या करना? चेक कर लेते हैं अब इस प्रोग्राम को। एल इफ द सिंबल इज इक्वल टू, वेयर इज द प्रॉब्लम? सिंटैक्स एरर। अच्छा यहाँ पे in the line 16 what is the problem? L if the symbol is equal to in the line 16 L if the symbol is equal to multiply। एडिशन वाले में भी छूटा है सर। एडिशन में भी छूटा हुआ है? अच्छा, और कहीं छूटा हुआ है? नहीं वो बाद में वो str फंक्शन टाइप किया उसमें वो एक छूट गया है। चलो, तो हमने क्या किया कि str डेटा टाइप में जो भी आउटपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर लिया है। और str तो str से कन्वर्टेबल है, यानी str का जो भी आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग वाले वैल्यू के साथ ऐड हो सकता है
फ्लोट तो नहीं ऐड हो पाएगा, क्योंकि फ्लोट एक एक्चुअल फ्लोट नंबर है, वो अलग डेटा टाइप का है, वो अलग डेटा टाइप का है, तो ये ऐड होना चाहिए, राइट? एवरीबॉडी एग्री विथ मी? यस सर। यस, तो ये आउटपुट आपको दे देगा। बट लेट्स जस्ट, फर्स्ट इनपुट हमारा 98 था, चेक करना था कि डिवाइड करने बाद 14 से 7 रिजल्ट आता है या नहीं, सिंबल। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट एंड द डिवाइड बाई इक्वल्स टू 7.0। सबको समझ में आया ये प्रोग्राम? अब जैसे मैं दूसरा प्रोग्राम जैसे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 100 आउटपुट लेना चाहता हूँ, सेकंड नंबर 2, बट what I want to do is I want to add, so I will give the symbol as plus and the addition symbol will give me the output of 100. Someone if want to do a multiplication of operation like 45 multiplied by, what's the 45 square root? Sorry, मैं 45 पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर भी 45 and the symbol will be this one, right? Everything working fine? सर हाँ बताइए। लॉन्ग इंट वाला मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा? लॉन्ग इंट वाला मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, मतलब लॉन्ग इंट जैसे आप साइज बता रहे हो लॉन्ग इंट की, डेटा की? यस सर। जैसे पाइथन में लॉन्ग इंट नहीं होता, पाइथन में केवल इंटीजर होता है, उसी में सारे साइजेस आ जाते हैं। इफ आई एम नॉट श्योर, पाइथन में लॉन्ग इंट होता नहीं है वैसे। लेट मी जस्ट रीचेक इट। पाइथन में लॉन्ग, उसमें सर लॉग इन हो जाते हैं सर, उसमें बस सर जैसे इंट होता है ना, तो उसी पर मतलब कोई भी नंबर डालेंगे ना तो वो अपने आप मतलब प्रिपेयर कर लेता है पैटर्न। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लॉन्ग इन फ्लोट इस टाइप का, वो कोई भी नंबर को वो डिटेक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे जितने भी नंबर आप, जैसे मान लो कि आप ऐड करना चाहते हो, क्या क्या कहना क्या चाह रहे थे, कितने लॉन्ग इंट की साइज कोई बताएगा कितनी होती है सी लैंग्वेज में? पाइथन में तो वैसे नहीं होती लॉन्ग इंट, बट सी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग इंट की साइज कितनी होती है? एनीवन? नहीं सर, हम लॉन्ग डेटा सर, जो कोई बड़ा डेटा है उसको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे, अगर वो भी परफॉर्म हो जाएगा क्या इस चीज को हाँ, लॉन्ग प्रोग्राम जैसे से? लॉन्ग बाय डिफॉल्ट जैसे 64 बिट के कंपाइलर्स होते हैं, पहले जब डॉस बेस्ड का कंपाइलर होता था ना, तो वो 32 बिट की होती थी या 16 बिट की। उसमें क्या होता था कि डेटा टाइप इंटीजर के 2 बाइट के होते थे, फ्लोट के 4 बाइट के होते थे, डबल के 8 बाइट के, फिर लॉन्ग डबल के 10 बाइट के, ऐसे करके मतलब डेटा टाइप इंक्रीज होते थे। बट जब 64 बिट के कंपाइलर आने लगे तो 4 बाइट में ही सारे नंबर आने लगे। तो आप यहाँ पे बड़े ऑपरेशंस, जैसे मान लो इतना बड़ा नंबर हमने लिख दिया, राइट? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर भी हमने बहुत बड़ा लिख दिया, राइट? तो अब मेरा सिंबल है प्लस, तो ऐड करके ये जो फाइनल सिंबल है, देखो थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं, 5 7 12 है, तो ये आउटपुट 2 है, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये लॉन्ग इंट वाले ऑपरेशन Yes, sir. कर सकता है, राइट? क्लियर सर। सबको समझ में आया ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम? सर ये एरर जो आ रहा था अभी कुछ देर पहले, वो नहीं समझ में आया क्यों आ रहा था। ओके, एरर जो नहीं आपको, हमने जब लास्ट क्लास में आप थे, उसमें हमने टेस्ट किया था कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग होता है, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो उसको अगर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग के अंदर है, यानी सॉरी ये डबल कोटेशन के अंदर है। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग, अगर जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया जैसे, तो वो डबल कोटेशन के अंदर है, तो उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, राइट? जैसे ये है तो str टाइप की है, यानी str का Yes, मतलब स्ट्रिंग टाइप की है। तो स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को ऐड कर सकते हो, जैसे राज के मैंने टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल के, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐड हो जाए। ये एक्चुअली ये टाइप है, टाइप थोड़ी ऐड होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे RAJ टाइप कर दिया मैंने, ये ऐड हो गया, राइट? यहाँ पे देख लो, वो टाइप लिखा हुआ था मैंने, बट उसको भी आप ऐड कर सकते हो। कोई बताएगा? इसको भी ऐड कर सकते हैं? यस सर, यस सर। इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप str फंक्शन के अंदर डाल दो,
ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। str जिस भी वैल्यू को लेगा सबको कन्वर्ट कर लेगा, और इसको फिर ऐड करके फिर अपने आप में देख लो यहाँ पे क्लास str करके ऐड कर लिया। ये क्लास str में आता है, टाइप ऑफ राज क्लास str होगा, और उसको ऐड कर दिया स्ट्रिंग से। पूरा जो वैल्यू आया सबको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, अब जैसे कोई एक ही टाइप की वैल्यू ऐड हो सकती है ना, सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि अगर एडिशन करना है, या भी हमने देखा तो कोई, अब जैसे 5 को राज से ऐड करना, तो 5 प्लस राज, राज तो होगा नहीं, 5 राज करके लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर वो वैल्यू इंटरप्रेट नहीं हो पाई ना। तो आप यहाँ पे जब भी अगर आप टाइप, जैसे हाई और 9 लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप हैं, ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है, तो वो आउटपुट आपको एरर आएगा। इन केस अगर आपको ये आउटपुट को ऐड करना है तो आप क्या करोगे कि इसको एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग होता है, टाइप कास्टिंग जिसको कहते हैं, इसको आपने क्या किया कि फ्लोट वाले वैल्यू को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे आउटपुट ले लिया। तो ये यहाँ पे हाई 9.0 लिखा हुआ आया, ये हमने यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में किया, पूरे str फंक्शन का मदद लेते हुए। गॉट इट सर। और अभी तक किसी को लीप ईयर और ये कैलकुलेटर के प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट? अभी तक के पूरे क्लास से कोई डाउट? थोड़ा सा आप लोग का 9 10th का मैथ्स चेक कर लेते हैं। आप सभी को याद होगी ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर, रोम्बस, ऑल दो थिंग्स सबको याद है ना? एनीवन प्लीज बताइए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? विदाउट डूइंग √3/4 √3/4 इंटू ए स्क्वायर, राइट? ये बोले हो ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा जब हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना हो? तो सबसे पहले एक साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल चारों। सर उसमें यस बोलो। सर जैसे √3/4 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू √3 को 3 इंटू डबल एक्सट्रैक्ट स्टार डबल स्टार एंड 1/3, ये √3 हो गया। इसके बाद डिवीजन बाय 4 देन फिर इंटू भुजा इंटू भुजा। ओके, सो जैसे आप ये लिख रहे हो, मतलब 3 इंटू 2, ये तो 9 आउटपुट दे देगा। वैसे ये 9 आउटपुट क्यों दिया कि जब भी अगर आप सर 1/3 पाइथन में अगर स्क्वायर करना हो, 1/3 सर 2 की जगह पर 3 की जगह पे 1/3 लिख दें, ये कह रहे हो? 2 की जगह पर सर 1/3, 3 डबल एस्ट्रिक 1/3, 3 एस्ट्रिक 1/3। ये तो आउटपुट नहीं आया। 1/3 हाँ, ये तो सही आउटपुट नहीं आया। ये तो √3 होगा सर। √3 की वैल्यू तो ये नहीं होती। एनीवन कैन एक्सप्लेन √3 का वैल्यू क्या होता है? आई थिंक 1.7 समथिंग आता है। तो ये इस वैल्यू से नहीं आएगा, उसके लिए शायद से हमें सर हाँ 1/3 यस बताइए। 1/3 को ओपन पैरेंथेसिस में सर लिखिए, 1/3 को ओपन पैरेंथेसिस में। ये कह रहे हो आप? यस सर। आई थिंक ये भी राइट आंसर नहीं है। तो 1/3 नहीं 1/2 होगा, √1/2 होता है मतलब यहाँ पावर। पे बिल्कुल सही, ये राइट आंसर होगा, ये सही आंसर है। तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सभी ऑपरेशंस को करने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूँ कि अब चूंकि इन्होंने 3*2 या फिर 3*2 का मतलब क्या होता है। जैसे पावर होता है ना, किसी स्क्वायर करना है, 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, तो जितने टाइम्स आपको करने हैं उतना टाइम्स आप 3 के, जैसे डबल स्टार है, जैसे मैं किसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का स्क्वायर, तो मैं
वैसे आप ऐसे 5 स्टार स्टार 2 किसी अदर जगह पे लिखोगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखता हूँ, राइट। जैसे 5 स्टार स्टार 2, तो ये पाइथन का अपना एक इन्हेंस्ड कह सकते हो ये पावर निकालने का तरीका है, जिसे 25 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा 5 का स्क्वायर। लेकिन 5 का स्क्वायर तो जैसे 2 हो गया 5 की पावर 2, बट हमें √5 निकालना है, तो √5 का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, 5 स्टार स्टार 1/2 जैसे लिखते हैं, 5 की पावर 1/2 लिखते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, बट 5 की पावर 1/2 होगी तो 5 अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये एक तरीका है रूट निकालने का। दूसरा तरीका, ये सबको समझ में आया ये पावर कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है, जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। 27 Yes, sir. 27 का क्यूब रूट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 27 यस सर। स्टार स्टार, और अब हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 1/3 ये आउटपुट हमें दे देगा 3। सॉरी, देखिए आउटपुट दे दिया। ये याद रखना, जब भी आप डेसिमल में आउटपुट देख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इसका जो आउटपुट है वो टाइप फ्लोट का होगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ पे 27 स्टार स्टार 1/3 लिखने से यहाँ पे 3.0 क्यों आया? क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ 27 है। अगर कभी आपको फाइंड करना हो कि फाइंड द क्यूब रूट क्वेश्चन आ जाए, आपको अदर लैंग्वेजेस में निकालने के लिए बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे जस्ट यू हैव टू राइट 1 लाइन ऑफ कोड और आपका ये जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा। एक और तरीका है, आप मैथ मॉड्यूल से स्क्वायर रूट पावर आप जैसे कंस्ट्रक्टिव वे में इसका एक पर्टिकुलर क्लास बनाया गया है और क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए गए और उन सभी मेथड्स को कंपाइल करके एक मॉड्यूल में स्टोर कर दिया गया है एक क्लास में। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस क्लास को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ, राइट। इससे जैसे सी लैंग्वेज में std इनपुट आउटपुट डॉट h लिखते थे, तो उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज थी, फंक्शंस थे, वो सारे के सारे आ जाते थे। जैसे स्ट्रिंग वाले जितने फंक्शंस थे उनको string डॉट h हेडर फाइल में सेव होता था, तो वैसे ही मैथ्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो मैथ वाले इंपोर्ट मैथ में स्टोर्ड है। तो हमने इंपोर्ट मैथ टाइप करके मैथ स्टोर कर ली। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे math.sqrt ऑफ 3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है। समझ में आया आपको? यस सर। अब जैसे पावर, ये पावर की जो वैल्यू है यहाँ पे ये sqrt केवल रूट में होगा, बट आपको पावर निकालनी है तो आप math.pow करो और जैसे 3 है 2 का स्क्वायर रूट आपको करना है, तो फर्स्ट वाले वैल्यू को आपको जिस नंबर को और सेकंड वाले पे जितना पावर डालना है उतना पावर आप अगर आप डाल दोगे तो वो वहाँ पे उस पावर की रिजल्ट आ जाएगी। अब हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए math.power फंक्शन से। मैथ एक मॉड्यूल है, मैथ एक क्लास है, उसके अंदर ये पावर नाम का मेथड बना हुआ है। मैथ एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब जितने भी लाइब्रेरीज के फंक्शंस हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो सब को कंपाइल करके एक मॉड्यूल बना दिया गया और उस मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बना दिए गए। तो जब भी कोई क्लास बनता है और क्लास के अंदर कोई फंक्शंस डिजाइन किए जाते हैं, तो क्लास का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग मेथड कहते हैं। मेथड एक फंक्शन ही है, लेकिन बस वो किसी क्लास के अंदर बना हुआ है, इसलिए उसको मेथड कहते हैं ये पाइथन में, राइट। तो जैसे मैथ है, तो मैथ वाले पूरे मॉड्यूल में हमने sqrt नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। वो फंक्शन एक इनपुट लेगा, हम जो फंक्शन डिज़ाइन कर रहे होंगे, फंक्शन कैसे बनाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन डिज़ाइन करने, जब फंक्शन डिज़ाइनिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे। उसमें आपने अदर लैंग्वेजेस में भी फंक्शन बनाए होंगे। फंक्शन का मतलब होता है कोड का जो रीयूजेबिलिटी है उसको कम किया जाए। अब एक बार आपने बस उस फंक्शन के जो मेन मॉड्यूल है उनको स्टोर कर लिया और बाकी जितने भी फंक्शंस उसमें स्टोर्ड हैं, जैसे math.sqrt है, math.power है, वो सारी की सारी फंक्शन को एक बार यूज़ कर लो। इम्पोर्ट वंस एंड यूज एवरीवेयर, दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शंस और रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन।
यहाँ पे हमको √3 का वैल्यू निकालना है, तो √3 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनीवन, यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि पावर में फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू में हमें वो जितना पावर तक निकालना है, तो यहाँ पे हमने 1/2 टाइप करना है, तो जो रिजल्ट आएगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी। तो हमने 3 तरीके देखे। एक तरीका तो ये हो गया पावर निकालने का, दूसरा तरीका हमने मैथ मॉड्यूल से पावर निकालने का तरीका देखा ये फंक्शन यूज करके, और तीसरा तरीका जो मैथ मॉड्यूल में ही पावर नाम का फंक्शन है, बेसिकली सेम ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आउटपुट समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes. एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी लोग बस देख रहे हैं वीडियो। सबको मैं पूछूंगा आप सभी को लास्ट में, सभी से मैं पूछूंगा कि क्या समझ में आया, क्या क्या सीखा आपने। सो इफ यू आर प्रेजेंट हियर यू शुड बी लाइक रिस्पॉन्सिव एज वेल। तो अब हम आते हैं अपने इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे। वो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल था। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a², राइट। तो हमने तो पहले √3 का वैल्यू निकालना सीखा है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे कि क्या करना पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ EQ ट्रायंगल, राइट। चलिए सबसे पहले साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो इंट में इनपुट ले लेते हैं, इंटर द साइज, राइट। और उसके बाद जो आउटपुट आएगा हमारा वो होगा एरिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनीवन? आपके पास 3 तरीके हैं। सर एक और तरीका है, चौथा तरीका आप बताइए। √3/4 की वैल्यू लिख देंगे और इंटू, सर √3/4 की वैल्यू लिख देंगे इंटू और जो इंटर करेंगे वो उसको मल्टीप्लाई बिल्कुल, वो भी साइज सही। को। चौथा तरीका जैसे एक बार अभी तो हमने केवल √3 की वैल्यू निकाली, एरिया नहीं निकाली है, यहाँ पे केवल √3 है और √3 के बाद 4 डिवाइड करना पड़ेगा, वो अलग स्टेप है। √3/4 तो एक ही साथ करना पड़ेगा ना हमको। यहाँ पे एरिया में यहाँ पे √3/4 की वैल्यू निकाल के a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही कह रहे हो ना आप लोग? यस सर। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। हम सबसे सिंपल Yes, वाला sir. जो फर्स्ट वाला तरीका था वो लेके चलते हैं। बट फर्स्ट वाले तरीके में एक प्रॉब्लम है कि आपको ब्रैकेट्स एकदम ध्यान से देने पड़ेंगे। जैसे ब्रैकेट है वो किस जगह पे क्या देना है वो एकदम ध्यान से देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो पूरा का पूरा एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। तो जैसे यहाँ पे ये तरीका है, आप यहाँ से जस्ट, किधर गया प्रोग्राम, ये रहा यहाँ। तो एरिया में हमें सबसे पहले फाइंड करना है √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू के लिए 3 ब्रैकेट के अंदर 1/2, ये √3 हो गया। √3 डिवाइडेड बाई 4, ये एक वैल्यू आ गया, राइट। √3/4 एक वैल्यू है अभी तक, इनटू मल्टीप्लाइड बाई a²। यहाँ पे आपके पास भी स्क्वायर निकालने के लिए 3 मेथड है, बट जस्ट यहाँ पे चूंकि हम साइड**2 लिख सकते हैं, इससे क्या होगा कि साइड**2 से साइड इंटू साइड वैल्यू यहाँ पे जो हमने देखा था Yes, sir. ये भी आ जाएगा। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे साइड इंटू साइड लिख देते हैं, राइट। बट ये साइड इंटू साइड को भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और फाइनली में प्रिंट कर देंगे द एरिया ऑफ EQTRIANGLE इज। सर इसमें एक और ब्रैकेट आएगा ना जो ऊपर आप लिखे हैं, कहाँ पे? 4 के बाद जो एक अच्छा ब्रैकेट अच्छा दिए अच्छा, उसके बाद बिल्कुल एक और बिल्कुल ब्रैकेट आएगा बिल्कुल। ना, क्योंकि वो सारे को मल्टीप्लाई कर।
हाँ हाँ सही बोला, सही, थैंक यू, आपने सही बताया। यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ब्रैकेट यहाँ पे, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, सेकंड वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, नहीं सर, 4 थर्ड के बाद। थर्ड वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। तो अब वो ब्रैकेट की ज़रूरत कहाँ है? अब तो शायद ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट की आप कह रहे हो यहाँ पे, ये सर फर्स्ट वाले को कंप्लीट करने। ओ अच्छा, सर ठीक है सर। फर्स्ट वाला कहाँ पे? ये तो सही है, यहाँ भी सही है। कंप्लीट है सर। यस सर, कंप्लीट। एक जगह एरर है यहाँ पे, ये आप लोगों ने देखा नहीं। देखो ये था ना, इनपुट वाले फंक्शन में हमेशा वैल्यू यस सर। स्ट्रिंग की डालनी है, तो हमने स्ट्रिंग मिस कर दिया था। बाकी तो सब सही है। देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सही आता है कि नहीं। √3/4a², a की वैल्यू 4, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना आ गया, राइट। सबको समझ में आया? एक और ये कंस्ट्रक्शन है, ये एक और तरीके से हो सकता है। उस तरीके को हम मैथ मॉड्यूल से कर सकते हैं। देखते हैं कि वो थोड़ा सा, देखिए आप एलियस भी दे सकते हैं, जैसे इंपोर्ट मैथ एज m कर दिया ना हमने, तो जब भी मैथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैथ की जगह आप जब भी m असाइन कर दियो तो आप m.pow भी लिख सकते हो, तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब भी आप इंपोर्ट मैथ करते हो ना, तो एज MATH लिखा वहीं आता है। लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिटली उस नाम को किसी पर्टिकुलर एलियस का मतलब होता है कि निक नेम, जैसे मैथ का है, अब आपने एक बार मैथ को इंपोर्ट किया और चाहते हो कि जैसे मान लो कि बहुत बड़ा नाम है, कोई ऐसा मॉड्यूल होगा, जैसे आप फ्यूचर में जब हम कर रहे होंगे, जैसे ग्राफ डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे इसमें, कि नंबर्स का ग्राफ कैसे वेरिएट कर रहा है, तो उस केस में हम देखेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो मैटप्लॉटलिब को हर बार मैटप्लॉटलिब.pyplot फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो राइटिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें आप क्या करना कि मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT, या फिर छोटा सा कोई 1-2 वर्ड का नाम लिख दिया, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन में हर बार वही छोटा सा नाम यूज़ होगा। अभी चूंकि मैथ खुद में ही 4 अक्षर का है MATH, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। मैथ वाले फंक्शन को यूज़ करके एरिया कैसे निकालें? AR, ये एरिया लिख दिया। अब हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैथ डॉट, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा SQRT, इससे हमें √3 की वैल्यू पता चल जाएगी। √3 डिवाइडेड बाई 4, राइट। उसके बाद स्टार मैथ डॉट POW साइड एंड 2। देखते हैं आउटपुट सेम आता है या नहीं। ये एरिया आप याद रखिए 6.92 समथिंग, और सेम आउटपुट हम देखना चाहते हैं 4। देखिए सेम आया ना। ये जो ब्रैकेट्स थे यहाँ पे सबको ब्रैकेट्स बार बार देखना पड़ता है, बट मैथ वाले फंक्शन यस सर। मैथ वाले फंक्शन में केवल आपने यहाँ से मैथ वाला फंक्शन इंपोर्ट किया, उसके अंदर जो भी फंक्शंस थी वो आपने डाल के मल्टीप्लाई कर दिया, और वो ऑटोमेटिक आपका आउटपुट आ गया। समझ में आया सबको? पूरे यस सर। यस सर। इंटायर सेशन में सबको समझ में आया ना जो भी पढ़ाया अभी तक? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम को लाइव रन करा के ये तरीका सही है? यस सर, आज का क्लियर है सर। क्योंकि ये अप्रोच आपको सही लग रहा है कि जैसे प्रोग्राम को लाइव में टेस्ट Yes, करके sir. बताना और फिर आपको रन करना, या फिर ऐसे दे दूं कि आपको होमवर्क तो दूंगा ही, बट केवल मैं कॉन्सेप्ट्स को केवल पढ़ाते जाऊं। जैसे आज लूप्स पढ़ाने होते तो मैं लूप्स आपको फर्स्ट क्लास में ही सबको एक्सटेंड कर दिया होता, उसके बाद प्रोग्राम को रन नहीं करा के सिलेबस कंप्लीट कर दिया होता। बट वो मकसद नहीं है हमारा, वो सबसे मकसद है नहीं कि सर, आज वाला सेशन सही था सर, ऐसे ही पढ़ा। बिल्कुल, तो ऐसे ही चलेंगे, प्रोग्राम को रन करके प्रोग्राम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए, और जिस प्रोग्राम, जैसे अभी तक जितने भी चीज़ पढ़े हैं ना हम लोग, जैसे बहुत जगह पे डाउट आ रहा है, जैसे ये जो भी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे फंक्शन डेटा टाइप ऐड करना, वो सब एडिशन में इन फ्यूचर यूज होते रहेगा। ठीक है,
और किसी का कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे थोड़ा ठीक है डाउट सर। भी है, अगर कहीं क्लियर भी नहीं यस है, सर। सर तो अभी आप पूछ सकते हो, बट इन फ्यूचर भी हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तो वो सारा का सारा डाउट उसी में क्लियर होते रहेगा। फ्यूचर के क्लास में हम देखेंगे कि इतना बड़ा आउटपुट है, ये इतना बड़ा को कंस्ट्रक्ट करके ट्रिम कैसे करें, और भी थोड़ा सा जैसे प्रोग्राम में कहीं आपको इरेगुलर बिहेवियर नज़र आ रहा है, जैसे लास्ट में हमने देखा था कि एडिशन का जो कैलकुलेटर है वो हर बार ये एक ही बार यूज़र को इनपुट देगा। कैलकुलेटर में एक ऑन वाला फंक्शन भी होना चाहिए, एग्जिट वाला फंक्शन भी होना चाहिए, स्विच ऑफ वाला फंक्शन भी होना चाहिए। तो जब हम स्विच ऑफ वाला बटन दबाए तो वो प्रोग्राम स्विच ऑफ हो जाए, रन हो जाए, और एल्स ये प्रोग्राम हमेशा रन करते रहे और यूजर से इनपुट मांगता रहे। वैसा भी कैलकुलेटर का डिज़ाइन तो वैसा ही होता है ना। तो जब हम फ्यूचर में अगर कोई कैलकुलेटर बना रहे होंगे, फ्यूचर का कैलकुलेटर जो होगा वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। ऐसे कहते हैं ना कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया और वो सॉफ्टवेयर को आपने यूज़र के पास एज ए बीटा वर्जन डाल दिया, और बेस्ड ऑन फीडबैक कि किस तरह का फीडबैक आपको आ रहा है आप उसका अपडेट करते रहो। तो हम क्या करें कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए थे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का, उसके बाद हमने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते करते बहुत सारा प्रोग्राम बना दिया। प्रोग्राम बनाने के बाद कैलकुलेटर बनाया, बट जितना नॉलेज है हमारे पास अभी तक उसके हिसाब से ये बेहतरीन कैलकुलेटर हमने बना दिया। बट इन फ्यूचर में जब हमारे पास और भी नॉलेज हो जाएंगी तो उस नॉलेज को एक्वायर करके हम एक एडवांस कैलकुलेटर बनाएंगे, और उसके बाद जितना सारा हमने पढ़ा है उस सबको एक साथ ऐड करके एक पूरा मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्चुअली वो मिनी प्रोजेक्ट होगा। वो प्रोजेक्ट पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस सभी का एक कंबाइंड होगा, उसमें सभी लॉजिक लग रही होंगी और सभी फंक्शंस, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू विल study in the entire course of this Python will be used in that project. So that's our plan to take this course as further in the future. Any doubt? Anyone? नो सर। चलिए फिर आज का नो सेशन सर। एंड करें। सर इसका वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है? सर वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है क्या? वीडियो लेक्चर तो अपलोड हो रहा है, आपके सर सेशंस आप ATPLC वाले वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, यस सर। एक लास्ट क्लास का, एक लास्ट क्लास से पहले वाला। सर इसका नोट्स मिल जाएगा ना जो आज पढ़ाई है? बिल्कुल, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, इसका PDF वर्जन भी शेयर कर दूंगा। जिनके पास नोटबुक नहीं है तो वो नोटबुक वाले PDF को केवल PDF जैसे यहाँ पे प्रिंट करके PDF भेज दूंगा आपको। और दूसरा, जो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेम चीज़ को, तो उनके लिए मैं नोटबुक का जो एक्सटेंशन होता है, अब इसको Ctrl 0 टाइप यस सर करोगे, PDF। हाँ, तो ये पूरा विंडो जो है वो 0 पे आ जाता है। तो वो नोटबुक का एक्सटेंशन होता है .ipynb। सभी सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक्सटेंशन होता है, सबने कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके हिसाब से अपना एक्सटेंशन डाल देते हैं। जुपिटर वालों का .ipynb है, तो कहीं भी आप कोई फाइल दिखोगे .ipynb करके, तो वो समझ जाना कि वो फाइल ना केवल जुपिटर वाले नोटबुक में ही रन हो पाएगी। तो पाइथन का एक्सटेंशन होता है। हमारा तो प्रोग्राम था कि ये सब भी हम बताएंगे, बट चूंकि एक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें रूट्स, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन सब यूज हो रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी अगर पाई का यूज़ करना पड़े, पाई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू आप 3 पॉइंट, कोई बताएगा 3.412 करके होता है ना, 142, राइट, 1/4 सर। 3.14। अब मैथ वाले फंक्शन हमने इंपोर्ट कर रखा है, मैथ 3.14। मैथ.py। सर 3.1। देखो मैथ हमने इंस्टॉल किया था ना, मैथ इंपोर्ट लाइब्रेरी, इसके पास अपना पाई इनबिल्ट है। देखो यहाँ पे मैथ.py। तो इन फ्यूचर अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो साइड इंटू साइड πr² होता है, तो मैथ.py, ये पाई की वैल्यू, इंटू मैथ.power जो कि पावर होगी वैल्यू, और साइड का जो भी वैल्यू है, जैसे इनिशियली साइड 4 था तो साइड और स्क्वायर होगा, तो ये साइड 2। अब साइड ये कहाँ से ले लिया, तो ये हमेशा याद रखना कि जुपिटर नोटबुक में एक बार अगर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुकी है तो पूरे इंटायर नोटबुक में वो वैल्यू इंक्लूडेड होगी, अनलेस और अनटिल आप चेंज करते हो। तो हमने साइड की वैल्यू यहाँ पे डाली है 4, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड। तो अब मैं साइड की वैल्यू यहाँ भी प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ भी प्रिंट कर सकता हूँ, और कहीं भी प्रिंट कर सकता हूँ, अनलेस और अनटिल या तो जुपिटर का नोटबुक पूरा रीस्टार्ट नहीं हुआ है, या कर्नल उसका इंटरप्ट नहीं हुआ है, या फिर आप वैल्यू को चेंज नहीं किए हो। तो ये साइड ऑफ इक्विलैटरल, सॉरी, ये एरिया ऑफ
सर्कल सर्कल यहाँ पे प्रिंट हुआ है, राइट। किसी को कोई डाउट? यस सर।